नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2023-24 के लिए क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस का जो कंप्लीट सिलेबस है, उस सिलेबस में आपको 5 यूनिट देखने को मिलते हैं। पहला यूनिट है आपका C++ प्रोग्रामिंग। इस यूनिट से टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा जो आपका यूनिट है वो है आपका डेटा स्ट्रक्चर। इससे 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तीसरा आपका यूनिट है डेटाबेस एंड एसक्यूएल, 8 मार्क्स। फोर्थ आपका फोर्थ आपका यूनिट है बूलियन अलजेब्रा, 8 मार्क्स। फिफ्थ आपका यूनिट है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, 8 मार्क्स। तो टोटल यूनिट्स कितने हैं, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। टोटल यूनिट्स आपके 5 हैं। और जो गौर करने वाली बात है वो ये कि यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 ये सबसे ज्यादा मार्क्स वाला यूनिट है। ठीक है, आप देख रहे हैं यूनिट 1 30 मार्क्स और जो आपका यूनिट 2 है वो आपका 16 मार्क्स। ठीक है। और इन दो यूनिट में एक खास रिलेशनशिप भी है, और वो रिलेशनशिप ये है कि दोनों जो आपके यूनिट है वो C++ से ही संबंधित है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो यूनिट 1 आप देख रहे हैं C++ प्रोग्रामिंग, तो केवल वही यूनिट जो है वो C++ से संबंधित है। आपका जो दूसरा यूनिट डेटा स्ट्रक्चर है वो भी आपका C++ से संबंधित है। तो काफी मेजर रोल प्ले करता है आपका C++। और काफी कंसेप्ट जो है, या जो कंसेप्ट जो होता है खासकर, वो ज्यादा जो आपका टफ होता है वो C++ प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर में ही होता है, और इसी में थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता होती है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर्स कितने हैं, चैप्टर का नाम क्या है, वो जान लीजिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिट 1 C++ प्रोग्रामिंग में चैप्टर्स। पहला चैप्टर ओवरव्यू ऑफ C++। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ C++। दरअसल ये जो आपका चैप्टर है वो क्लास 11th का C++ है, ध्यान दीजिएगा। ये क्लास 11 का C++ है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने क्लास 11 नहीं पढ़ा क्योंकि क्लास 11 का तो से कोई क्वेश्चंस 12 में आता नहीं है, ठीक है, वो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं आता है लेकिन कंप्यूटर साइंस में आता है। तो क्लास 11 का C++ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और क्लास 11 का C++ ही इस पहले चैप्टर में है, जिस चैप्टर का नाम है ओवरव्यू ऑफ C++। आपका जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। थर्ड चैप्टर है फंक्शन ओवरलोडिंग। फोर्थ चैप्टर है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। फिफ्थ चैप्टर है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। सिक्स जो आपका चैप्टर है वो है आपका इनहेरिटेंस। सेवेंथ चैप्टर है पॉइंटर्स। और आपका एट और आखिरी चैप्टर जो है इस यूनिट का वो है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग से 9 के बराबर क्वेश्चन आता है। तो अगर आपके पास समय कम हो तो आप इसे अगर नहीं भी देखते हैं तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है। आप यहाँ जितने भी चैप्टर्स देख रहे हैं, इन चैप्टर्स में से आपको मालूम है C++ प्रोग्रामिंग यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के। तो 30 मार्क्स में मान के चलिए कि लगभग 50% यानी कि 15 मार्क्स का आपको क्वेश्चन जो है वो अकेले इस पहले चैप्टर से आता है। तो पहला चैप्टर आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ओवरव्यू C++ 30 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन अकेले इससे। और बाकी जो आप यूनिट देख रहे हैं, इन यूनिट से बाकी का जो है 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है। अब बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 आपका जो है डेटा स्ट्रक्चर है। इसका चैप्टर 1 जिसका नाम है एरे, और जो चैप्टर 2 है इसका नाम है स्टैक क्यू एंड लिंक लिस्ट। काफी टफ, ठीक है, काफी कठिन ये यूनिट है। ठीक है, काफी समझना पड़ता है, काफी लॉजिकल चीज है। तो डेटा स्ट्रक्चर जो है ये आपका 16 मार्क्स का इससे क्वेश्चन आता है। 8 मार्क्स एरे से, और 8 मार्क्स आपका स्टैक क्यू और लिंक लिस्ट से। यूनिट 3 है डेटाबेस एंड एसक्यूएल। यूनिट 1 और यूनिट 2 के कंपैरिजन में ये थोड़ा आसान है आपका यूनिट 3। इसमें भी दो चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम डेटाबेस कंसेप्ट और दूसरे चैप्टर का नाम एसक्यूएल है। यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ एरे नहीं होगा। तो डेटाबेस कंसेप्ट और एसक्यूएल। यूनिट नंबर 4 बूलियन अलजेब्रा, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इसमें केवल एक ही चैप्टर है, वो है आपका बूलियन अलजेब्रा। यूनिट नंबर 5 डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, इसमें भी केवल एक ही चैप्टर है, नाम है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। तो आखिरी के ये जो दो यूनिट है
इसे मैं सबसे इजी मानता हूं। सबसे आसान जो अगर यूनिट कहें तो यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 है। यूनिट नंबर 4 में थोड़ा सा मैथमेटिकल कंसेप्ट है, और यूनिट नंबर 5 में थ्योरी है, डेफिनेशंस। अब बात करें कि सर बुक कौन सा पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी होता है बुक कौन सा पढ़े, कौन सा बुक लें। तो बहुत सारे बुक्स मार्केट में है। एक बुक जो ज्यादा मैं प्रेफर करता हूं वो है आपका कंप्यूटर साइंस विद C++। ऑथर का नाम है सुमिता अरोड़ा। ठीक है। ये बुक दो पार्ट में आता है आपका, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में आपका दो यूनिट को शामिल किया गया है, C++ कंसेप्ट, ठीक है, फाइल हैंडलिंग भी C++ में ही आता है खैर, और आपका डेटा स्ट्रक्चर। तो जो दो मेजर यूनिट है, ठीक है, 30 मार्क्स का C++ और 16 मार्क्स का आपका डेटा स्ट्रक्चर, वो वॉल्यूम 1 में आता है। और वॉल्यूम 2 में आता है बाकी के 3 यूनिट, डेटाबेस SQL और बुलियन अलजेब्रा और नेटवर्किंग बेसिक्स। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस रहा। आपको कौन सा बुक पढ़ना है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो 2023-24 के लिए, ठीक है, ये रहा आपका सिलेबस। तो जो भी स्टूडेंट 2024 में क्लास 12 का एग्जाम देने वाले हैं, इस सिलेबस को फॉलो कीजिए। सिलेबस के आधार पर जो सबसे पहला यूनिट है C++, उसका जो है कुछ वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। सीरियल वाइज सारे लेक्चर्स को आप लोग देखिए। आपके पास काफी समय है, इत्मीनान से देखना है, समझना है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में अभी आपको नहीं पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होगा, जो आप पढ़ रहे हैं इसी में से होगा। और ऐसे भी अगर आपको आगे चल करके CUET का एग्जाम देना है, कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम देना है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़िए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केवल आपको एग्जाम में पास करा सकता है, लेकिन आपको नॉलेज नहीं दे सकता है। तो आपको पढ़ना नॉलेज के लिए है। ऐसे भी हमारे ये जो चैनल बनाया गया है वो बेसिकली नॉलेज के लिए है, कि नॉलेज भी हो और आप एग्जाम में अच्छा भी करें। ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।